हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज का दिन दिखाया और आज फिर से एक बार हम सभी मिलकर परमेश्वर के वचन से कुछ अद्भुत बातों को सीखने वाले हैं। आज का वचन जो है वो अद्भुत होने वाला है। वो आप में से बहुतों का जो क्वेश्चन है, बहुत सारे वो उसमें आप देखोगे कि वो सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल रहा है आज के इस वीडियो में। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी वीडियो ध्यान से सुने। जो वचन मैं बोलूँगी उन वचनों को आप कहीं नोट करें और बहुत पावरफुल वचन है सारे जो मैं बताऊँगी, उनको नोट करें और उनको बाद में आप पढ़ें, खुद से मनन करें उन वचनों के ऊपर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक ऐसे इंसान के बारे में बाइबल से देखने वाले हैं जो जिसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई यीशु मसीह को इस धरती पर लाने में। यीशु मसीह इस धरती पर आए, उनको बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और ये इंसान का नाम आप ज़्यादा नहीं सुनोगे, बहुत कम इस इंसान के बारे में चर्चा होती है। मैं बात कर रही हूँ आज के इस वीडियो में यूसुफ के बारे में। यूसुफ यानी जो मरियम यानी मैरी का जो मरियम के पति थे उनके बारे में। हालेलुया। तो आज हम यूसुफ के बारे में ही बात करने वाले हैं। थैंक यू जीसस। तो आप सभी को मालूम है, जब आप मत्ती की किताब पहला अध्याय पढ़ोगे तो पहले अध्याय में, मत्ती के पहले अध्याय में यीशु मसीह के जन्म के विषय में दिया गया है कि कैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। 18 वचन से लेकर 20 वचन तक जब आप पढ़ोगे, 21 वचन तक, मत्ती की किताब पहला अध्याय 18 से लेकर 21 वचन तक जब आप पढ़ोगे, अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पूरा आपको पढ़कर बताऊं, बट आप पढ़ सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पे लिखा है कि जो मरियम थी, यीशु की माता जो मरियम थी, वो गर्भवती थी पवित्र आत्मा की ओर से। हालेलुया। और वहाँ पे लिखा है कि यूसुफ जो था, यूसुफ की मंगनी हो चुकी थी मरियम के साथ में, लेकिन शादी होने से पहले, यूसुफ के साथ रहने से पहले ही मरियम जो है वो गर्भवती हो गई थी। आप सभी को मालूम है कि जिब्राइल स्वर्गदूत आया, लूका की किताब में लिखा है जिब्राइल स्वर्गदूत आया और मरियम को जिब्राइल ने बताया कि तू पुत्र जनेगी और ये पुत्र परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। इस तरह से जिब्राइल ने आकर मरियम को दर्शन में कहा था। तो इन दोनों के एक साथ आने से पहले ही मरियम जो है वो गर्भवती हो जाती है। फिर ये जो यूसुफ है, 19 वचन में लिखा है कि यूसुफ जो था वो धर्मी पुरुष था, वो धर्मी था और वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो सोच रहा था कि मैं मरियम को चुपके से क्या करूँगा, त्याग दूंगा, इससे मैं रिश्ता आगे नहीं रखूँगा, इससे मैं शादी नहीं करूँगा। वो सोच ही रहा था कि सपने में स्वर्गदूत आकर यूसुफ को कहता है कि मरियम गर्भवती जो है वो परम प्रधान का, परमेश्वर का पुत्र उसके पेट में है, तो तू उसको त्याग मत, तू ये विचार छोड़ दे, तू उसको अपनी पत्नी बनाकर लेकर आ। हालेलुया। और वो पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना। ये सारी बातें हो जाती हैं, यूसुफ उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब कोई उस समय में कोई स्त्री गर्भवती बिना शादी के हो जा रही है तो वो बहुत बड़ी बात थी। ऐसी स्त्रियों के ऊपर पथरवाह किया जाता था और ऐसी स्त्री को अपनाना एक बहुत बड़ी बात थी। सबसे पहला स्टेप जो था, यूसुफ ने बड़ा कदम यहाँ पर लिया कि मरियम को अपनाया। हालेलुया। कोई आदमी हिम्मत नहीं कर सकते थे कि ऐसी स्त्री को अपनाए, भले ही स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, लेकिन कई बार अगर आज भी हम सपने में स्वर्गदूत को देखकर ऐसी कुछ बातें हम स्वर्गदूत से सुनते हैं, तो क्या हम इतना बड़ा स्टेप ले पाएंगे? फिर भी हम परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु मुझे 4 से 5 बार तू कंफर्मेशन दे कि तू ही बोल रहा है। हालेलुया। लेकिन देखिए यहाँ पे यूसुफ के बारे में लिखा है कि एक बार में उसने मान लिया और मरियम को वो लेकर आया। उसके बाद देखिए क्या होता है, 25 वचन जब आप पढ़ोगे, मत्ती की किताब पहला अध्याय 25 वचन, देखिए ध्यान से सुनिए। जो मैं आज का वचन बताऊंगी, आगे बहुत ही खूबसूरत कुछ बातें प्रकट होने वाली आज इन वचनों में, तो सभी ध्यान से सुने। मत्ती की किताब पहले अध्याय 25 वचन में लिखा है कि जब तक मरियम जो है यीशु मसीह को जनी ना, मतलब यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, तब तक जो है यूसुफ मरियम के पास नहीं गया। ये दूसरा चीज़, इतना बड़ा स्टेप यूसुफ ने लिया कि शादी हो जाने के बाद भी, मरियम उसकी पत्नी होने के बाद भी यूसुफ उसके पास, मरियम के पास नहीं गया। हालेलुया।
लेकिन अब कुछ ऐसा होता है, जब दूसरे अध्याय में आप पढ़ोगे तो आप दूसरा अध्याय में पढ़ोगे कि ज्योतिषी आते हैं और हेरोदस जो रहता है वो घबरा जाता है कि राजा मसीहा पैदा हुआ है और यीशु को मरवाने का सोचता है। वो सारी स्टोरी आप मतलब सच्ची घटनाएं जो है वो दूसरे अध्याय में पढ़ सकते हो। तभी दूसरे अध्याय के 13 वचन में लिखा है कि जब वो जो ज्योतिषी आए थे, जब वो चले गए, उनके जाने के बाद 13 वचन मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। मत्ती 2 का 13, उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप देखिए, जैसे ही यूसुफ जो है ये बात को ले लेता है कि हाँ, ये परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यीशु पैदा होने वाला है मरियम के थ्रू, और जैसे ही मरियम से रिश्ता बना देता है, एक के बाद एक उसके जीवन में क्या होने लगता है। सबसे पहला चीज़ तो वो इतना बड़ा स्टेप लेता है मरियम से शादी करने का। दूसरा चीज़, मरियम के पास तक नहीं जा पाता है शादी के बाद। तीसरा स्टेप, अब उससे बड़ा स्टेप हो रहा है कि यहाँ पे यीशु मसीह, बड़ी बात हो रही कि यीशु मसीह यहाँ पे स्वर्गदूत दर्शन देकर सपने में आकर यूसुफ को बता रहा है कि तू बालक को लेकर कहाँ चला जा, मिस्र देश में चला जा। हालेलुया, मिस्र देश में जहाँ पे इजरायली इतने सालों तक गुलामी में थे, यहाँ पे कह रहा है कि उसी देश में चला जा। वहाँ पे इनको कोई जान न पहचान कुछ नहीं थी। लेकिन यूसुफ ने क्या किया, देखिए 14 वचन में, तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। हालेलुया, सिर्फ आप ध्यान से सुनते रहिए, मैं क्या आपको बताना चाहती हूँ, आगे आपको पता चलेगा। फिर जब आप 19 वचन पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि हेरोदस के मरने के बाद फिर से प्रभु के दूत ने सपने में आकर यूसुफ से कहा कि अब हेरोदस क्या हो गया है, मर चुका है, अब तू बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल में वापस चला जा। हालेलुया, और फिर से वो आता है यूसुफ जो है 22 वचन लिखा है कि परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहाँ जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए, यूसुफ ने जिस दिन ये भविष्यवाणी को रिसीव किया कि हाँ, जिस दिन स्वर्गदूत ने सपने में आकर यूसुफ से बात किया, उस दिन के बाद से यूसुफ के जीवन में एक उथल पुथल होने लगा। हालेलुया, जिस दिन से यूसुफ को पता चला कि मरियम जो है वो उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है जो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, उसका नाम यीशु है, जिस दिन से ये बात उसको पता चली, उसके बाद से उसके जीवन में उथल पुथल हो रहा था। हालेलुया, वो मरियम से शादी कर बैठा, इतना बड़ा स्टेप उसने लिया, उसके पास तक नहीं गया। इतना ही नहीं, अब प्रभु का दूत बोल रहा है कि तू यहाँ से भागकर मिस्र में चला जा। वो बेचारा वहाँ से भागकर मिस्र में जाता है। यूसुफ अपने परिवार को लेकर, मरियम को लेकर मिस्र में जाता है। मिस्र में इतना ज़्यादा तकलीफ़ में कैसे क्या क्या उन लोगों पे गुजरी होगी, वो सब तो बाइबल में मेंशन नहीं किया है। बट आपको पता है, आप कहीं नए जगह पे रहते हो, जाते हो, सेटल होने में कितना समय लगता है, कितनी तकलीफ़ों का, वो भी किसी और के देश में। हालेलुया, मिस्र में ये लोग कुछ समय तक रहते हैं, तब फिर प्रभु का दूत आकर कहता है सपने में कि अब तू यहाँ से उठकर फिर से इज़राइल में चला जा। फिर से यूसुफ इज़राइल में आ जाता है। आपको पता है ये सब क्यों कर रहे थे, यूसुफ को क्यों करना पड़ रहा था? क्योंकि एक रीज़न था। हेरोदस जो राजा था वो यीशु मसीह को मार देना चाहता था। जब यीशु मसीह बच्चे थे, पैदा हुए थे, तो यीशु मसीह को मार देना चाहता था, क्योंकि हेरोदस डर रहा था कि ये अब कौन राजा आ गया मेरी जगह पे। हालेलुया, इसीलिए यूसुफ के जीवन में इतनी उथल पुथल हो रही है। वो कभी मिस्र में भाग रहा है, कभी मिस्र से इज़राइल में आ रहा है, कभी यहाँ भागना पड़ रहा है, कभी वहाँ भागना पड़ रहा है। आप जब लूका की किताब पढ़ोगे, वहाँ पे लिखा है कि जब मरियम के जन्ने का समय आ गया था, तो वो लेकर गया बैतलहम में, और वहाँ पे उनको जगह भी नहीं मिली। चरनी में किस तरह से यूसुफ ने और मरियम ने रात बिताई, और वहाँ पे मरियम को बच्चा पैदा हुआ। आप सोचिए
यूसुफ जो है वो सोच सकता था कि जब से ये परमेश्वर का पुत्र मेरे जीवन में आया है, जब से ये यीशु मेरे जीवन में एंटर किया है, तब से मेरे जीवन में शांति मेरी चली गई है। मुझे कभी यहाँ भागना पड़ रहा है, कभी वहाँ भागना पड़ रहा है, और कभी मैं चैन से बैठ नहीं सकता। रात को ही अगर मुझे दूत कह रहा है कि यहाँ से उठ के चला जा, तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। मुझे इतनी सारी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। हालेलुया। और आपको मालूम है कि जो हेरोदस यीशु को मरवाना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं यूसुफ के भी जान को खतरा था यीशु को बचाने में। हालेलुया। लेकिन इतना बड़ा खतरा भी यूसुफ ने मोल लिया। हालेलुया। मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ इस कहानी के बारे में, या इस घटनाओं के को लेकर मैं आपसे क्या बताना चाहती हूँ। मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि यूसुफ को अभी तक तो वो सही लाइफ जी रहा था, उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं था। हालेलुया। वो अच्छा खासा था। 19 वचन जब आप पढ़ोगे, मत्ती 1 का 19, वहाँ पे लिखा है कि वो धर्मी पुरुष था, वो अच्छा आदमी था, धर्मी था, उसने किसी का बुरा नहीं किया, बहुत अच्छे से लाइफ चल रही थी। अचानक क्या हो जा रहा है यूसुफ के जीवन में? अचानक यीशु मसीह यूसुफ के जीवन में एंटर करते हैं, और अचानक से यूसुफ के जीवन में इतनी बड़ी उथल पुथल शुरू हो जाती है। यूसुफ को एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ रहा है, वो एक जगह रह भी नहीं सकता, अपने देश को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर उसको भागना पड़ रहा है। हालेलुया। कितना बड़ा उसने स्टेप लिया। अगर आप इस चीज़ को सोचोगे तो बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज अगर आप जहाँ पे भी रहते हो, आपको बोला जाए कि आप सपने में कोई दूत आकर आपको बोले कि अपने गांव को छोड़कर दूसरे शहर में चला जा, जहाँ मैं तुझे बताऊं, अमेरिका चला जा, क्या आप तैयार होगे? आप नहीं तैयार होगे। लेकिन यूसुफ को ये सारे स्टेप्स लेने पड़े। हालेलुया। वो सोच सकता था कि जब से यीशु मेरे जीवन में आया, तब से मेरे जीवन में क्या हो गया है? परेशानियां शुरू हो गया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कई बार प्रियो हम इस यूसुफ के साथ रिलेट कर सकते हैं। कई बार हम जब प्रभु में आते हैं, मसीह में आते हैं, कई बार ऐसे होता है कि हम मसीह में आने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर से एक बार तूफान सारी जगह से आने लगता है। कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि मसीह में आने के बाद पहले तो अच्छा था, लेकिन मसीह में आने के बाद सब विरोध में आ जा रहे हैं, पूरे परिवार विरोध में खड़ा हो रहा है, आपके अपने लोग आपके विरोध में आ जा रहे हैं, आपको ठुकरा रहे हैं, आपको भगा रहे हैं, आपको घर से निकाल रहे हैं, आपके विरोध में बातें कर रहे हैं, आपकी निंदा की जा रही है मसीह में आने के बाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और हम भी यही सोचने लगते फिर कि अरे अब तक तो सब ठीक था, अब क्या, अब यीशु को तो अपना के और मेरे जीवन में सब कुछ हालात खराब हो रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, यूसुफ भी ये बातें सोच सकता था, लेकिन आपको पता है यूसुफ को एक बात पता थी। यूसुफ को पता था कि आज क्यों, अभी तक तो मैं सही चल रहा था, अभी तक तो मेरे ऊपर कोई सताव नहीं था, अभी तक तो मुझे कहीं भागना नहीं पड़ रहा था, लेकिन ऐसा क्या हो जा रहा है कि यीशु मेरे जीवन में आया, ये बच्चा मेरे जीवन में आया, इसकी वजह से मुझे भागना पड़ रहा है। ऐसा क्या हो जा रहा है? हालेलुया। क्योंकि यूसुफ को पता था कि ये जो भागना मुझे पड़ रहा है, ये इस बच्चे की वजह से, यीशु की वजह से भागना पड़ रहा है, और इस बच्चे को बचाने के लिए मुझे भागना पड़ रहा है। अगर ये बच्चे को मैंने अभी बचा लिया और ये बच्चा बड़ा होगा और ये यीशु बड़ा होगा, और ये इसके बारे में भविष्यवाणी कही गई कि ये उद्धार करता है लोगों का। हालेलुया। यूसुफ को पता था कि आज भले ही मेरे जीवन में उथल पुथल हो रही है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये बच्चा बड़ा हो जाएगा और ये शैतान के राज्य को तहस नहस करने वाला बनेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में जब परेशानियां आती हैं मसीह में आने के बाद, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हमें उसका रीज़न समझ में नहीं आता है। हमें लगता है अभी तक सब कुछ सही था, प्रभु में आने के बाद क्या हो रहा है मेरे साथ? अब मैं तो प्रार्थना ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं तो वचन पढ़ रहा हूँ ज़्यादा, तो फिर भी मेरे ऊपर इतनी सारी परेशानियां क्यों आ रही? शैतान क्यों चारों तरफ से अटैक कर रहा है? क्योंकि उसको पता चल गया है प्रियो, यूसुफ के जीवन में परेशानियां इसलिए नहीं थी, यूसुफ के कारण नहीं थी, लेकिन यूसुफ के पास जो आ गया था उसके कारण थी। हालेलुया। यूसुफ के पास, यूसुफ के घर में संसार का उद्धारकर्ता जन्म ले रहा था, और ये बात शैतान ने देख लिया था, और इसीलिए वो यीशु को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। हालेलुया। और इसीलिए यूसुफ के जीवन में ये उथल पुथल आ गई थी। हालेलुया। प्रियो, जब आप यीशु को ग्रहण करते हो तो आपको लगता है मेरे जीवन में ये सब परेशानियां क्यों हो रही है, सब मेरे विरोध में क्यों खड़े हो रहे हैं, क्यों मेरी निंदा हर कोई कर रहा है? क्योंकि आप
आपके घर में, आपके जीवन में, आपके दिल में, आपके अंदर यीशु मसीह आ चुका है और शैतान आपको नहीं देख रहा है, आपके अंदर जो यीशु है उसको देखकर डर रहा है कि अगर मैंने इस यीशु को जो आपके अंदर है उसको अभी ख़त्म नहीं किया तो ये यीशु बड़ा होगा कल को आपके अंदर, और वो बड़ा होकर क्या करेगा, मेरे राज्य को ख़त्म करेगा। इसीलिए शैतान आपको चारों ओर से क्लेश लाता है, परेशानियां लाता है, ताकि आपको पीछे खींचे। आपके खुद के प्रियजन आपके विरोध में होते हैं यीशु में आने के बाद, आपका समाज आपको नकारता है यीशु में आने के बाद। क्यों? इसी कारण से, क्योंकि शैतान जान लेता है कि आपके अंदर यीशु मसीह आ चुका है। वो आपसे उसकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसको ये पता चल चुका है कि आप अब कौन बन चुके हैं और आपके अंदर कौन आ चुका है, और वो आपको इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि आपके अंदर कोई है, उसकी वजह से वो आपको परेशान करना चाहता है, ताकि आप उस यीशु को बढ़ने ही मत दो। जब यीशु छोटा ही है आपके अंदर, देखिए समझने की कोशिश करिए मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। जब हम प्रभु में आते हैं, मसीह हमारे अंदर आता है। ये कहाँ पे लिखा है? ये कुलुस्सियों की किताब उसका पहला अध्याय, कुलुस्सियों की किताब पहला अध्याय उसका 27 वचन में लिखा है। थैंक यू जीसस। कोलोसियंस 1:27 यहाँ पे लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह किस में रहता है? तुम में रहता है। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। आप और मैं जो मसीह के हैं, जो विश्वासी लोग हैं, हम कौन है? परमेश्वर के मंदिर है। पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, पहला यूहन्ना की पहली किताब उसका चौथा अध्याय उसके चौथे वचन में लिखा है, मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में बड़ा है। हालेलुया। प्रियो, जो आपके अंदर है वो उससे जो संसार में है उससे बड़ा है। संसार में कौन है? शैतान है। और जो आपके अंदर है वो शैतान से बड़ा है। और यही चीज़ शैतान जान लेता है कि आपके अंदर कोई तो आ गया है जो शैतान से बड़ा है। और अगर आपने उस इंसान को जो आपके अंदर आया है, यीशु मसीह जो आपके अंदर आया है, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर आया, अगर आपने उनको बढ़ने दिया, हालेलुया, उनको बढ़ने दिया, तो क्या होगा? वो एक दिन ऐसा होगा कि यीशु मसीह आपके द्वारा, आपके अंदर से शैतान के राज्य को ख़त्म कर देगा। इसीलिए शैतान कोशिश करता है कि जब आप यीशु में आओ ही नए नए रहो, या यीशु को आपने बहुत अच्छे से नहीं जाना, तो ही यीशु को आपके अंदर ख़त्म कर दे, यानी तो ही आपको आपके जीवन में क्लेश, परिस्थितियां लाकर, बुरी बुरी हालात लाकर आपको यीशु से पीछे कर दे। आप यीशु को ठुकरा दो, आप यीशु का इनकार कर दो, और फिर क्या हो? फिर वो अपने मकसद को फिर आराम से पूरा कर सकता है आपके जीवन में। फिर आपसे उसको कोई खतरा नहीं है। हालेलुया। आज का वचन स्पेशली उन लोग के लिए है जो प्रभु में कुछ करना चाहते हैं, जिनको भूख प्यास है, जो प्रभु के लिए जीना चाहते हैं। साधारण विश्वासी जो है, जिनको बस कलीसिया जाना है, उनको वचन सुनते आ जाते हैं, कुछ मतलब नहीं है, उनके लिए नहीं है, क्योंकि शैतान उनका कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो आराम से बैठे हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है, प्रभु के लिए कुछ करना नहीं है, तो शैतान उनका क्यों करेगा कुछ? शैतान को उनसे खतरा होता है जो प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं। हालेलुया। और इसीलिए वो ऐसे लोगों को के पीछे रहता है जो प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं सच्चे दिल से, और वो सारे क्लेश, सारी परिस्थितियां इसीलिए उनके जीवन में लाता है प्रियो, ताकि वो क्या करे? जो यीशु उनके अंदर है उसको वहीं पर मार डाले, यानी यीशु को, मसीह को बढ़ने ही ना दे आपके अंदर से। हालेलुया। आपको यीशु से पीछे ले ले। लेकिन प्रियो, यही समय है यूसुफ के समान कि हमें जो करना है वो करें हम, और स्थिर खड़े रहें प्रभु में, और अपने अंदर यीशु को, मसीह को बढ़ते देना है हमें। कैसे बढ़ने देना है? प्रार्थनाएं करके, वचन पढ़ के। हालेलुया। अपने अंदर जो मसीह है, जो हमारा आत्मा है, उसको बढ़ने देना है, ताकि जब वो एक मैच्योरिटी पे आ जाए। आपको पता है, यही यीशु जिसको एक दिन हेरोदस तो सिर्फ एक पात्र था, एक्चुअल में शैतान था उसके पीछे जो यीशु को मारना चाहता था।
तो यही यीशु जिसको एक दिन हेरोद मारना चाह रहा था, एक दिन शैतान नाश करना चाह रहा था जब वो छोटा बच्चा था, वही यीशु बड़ा होकर शैतान के राज्य को तहस-नहस कर डाला उसने, और आज तक भी करते जा रहा है और करते रहेगा। हालेलुया। और ये यीशु मसीह के कारण सोचो कितने सारे लोग आज परमेश्वर के पुत्र बन गए। प्रियो, ये चीज़ शैतान को अच्छे से पता है। अगर आज आप उस छोटे मसीह को, यानी जो आपके अंदर मसीह आया है, अभी अभी आपने मसीह को ग्रहण किया, अगर आप उस मसीह को बढ़ने दो अपने अंदर से, यानी आप प्रार्थना में, आप वचन में बढ़ो, तो आपके अंदर जो आपका आत्मा है वो बढ़ेगा। हालेलुया, मजबूत बनेगा। अगर आप उस मसीह को अपने अंदर से बढ़ने दो तो वही मसीह एक दिन क्या करेगा, आपके हाथों का इस्तेमाल करके बीमारों को चंगा करेगा, आपके मुंह का इस्तेमाल करके लोगों के दिलों को छुटकारा चंगा करेगा, आपका इस्तेमाल करके दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। और क्या होगा, शैतान का राज्य तहस नहस होगा प्रियो। और यही खतरा शैतान को पहले से समझ में आ जाता है कि ये बड़ा खतरा है मेरे लिए। इसीलिए वो स्टार्टिंग में जब कोई मसीह में आता है तो क्या करता है, चारों ओर से क्लेश, परेशानियाँ, उनके खुद के लोग विरोध में आ जाते हैं। हालेलुया। और उनको वो मसीह से अलग करना चाहता है, मसीह से पीछे खींचना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और क्योंकि हम स्पिरिचुअली डिज़र्न नहीं कर पाते हैं, आत्मिक रीति से कोई चीज़ परखते नहीं हैं, हम सोचते हैं अरे अभी तक तो मेरे जीवन में सब ठीक चल रहा था, अचानक से यीशु में आने के बाद क्या हो गया, क्यों सब लोग मेरे विरोध में, क्यों सब लोग मेरे खिलाफ में हैं, सब ने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। क्यों शैतान इतना अटैक पे अटैक कर रहा है, मेरे ऊपर बीमारियां ला रहा है, क्यों परेशानियां ला रहा है। अगर हम स्पिरिचुअली इन चीज़ों को डिज़र्न नहीं करेंगे जैसे यूसुफ ने किया, तो हम भी क्या करेंगे, मसीह से पीछे हट जाएंगे, और जो बड़ा मकसद आपके जीवन में परमेश्वर का है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। तो देखिए यूसुफ ने कितने बड़े स्टेप्स को लिया, कितना कुछ किया। और आपको पता है, जो पुत्र को के लिए यीशु ने इतना कुछ यूसुफ ने इतना कुछ किया, वो उसका खुद का बेटा भी नहीं कहलाया। यीशु मसीह यूसुफ का बेटा कभी नहीं कहलाया। हालेलुया। वो उसका बेटा नहीं था, वो परमेश्वर का पुत्र था। और उस बच्चे के लिए यूसुफ ने इतना बड़ा कुछ किया। तो यूसुफ ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है यीशु मसीह को इस धरती पर लाने में और बचाने में। हालेलुया। अगर यूसुफ भी हमारी तरह अगर स्पिरिचुअली डिज़र्न नहीं करता, सोचता नहीं, तो वो भी सोचता कि जब से ये यीशु मेरे जीवन में आया, ये बच्चा मेरे जीवन में आया है, मैं सिर्फ यहाँ वहाँ भाग रहा हूँ, सिर्फ दुख उठा रहा हूँ, अपनी पत्नी को लेकर बस भागे जा रहा हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ मैं हासिल नहीं हूँ, कुछ लाभ नहीं हो रहा है, बस मेरी जीवन में सब परीक्षाओं पे परीक्षाएं आ रही हैं। अगर यूसुफ भी इस तरह से सोचता तो कितना, मतलब, और अगर वो आज्ञा नहीं मानता, सबसे बड़ी बात कि जब उसको दूत ने जो भी बोला उसने आज्ञा मानी, अगर वो आज्ञा नहीं मानता, वो वचन को नहीं मानता, तो कुछ हो नहीं पाता था। हालेलुया। तो शायद से परमेश्वर किसी न किसी तरह तो यीशु को बचाते, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि एक बहुत बड़ा रोल जो था वो यूसुफ के जीवन में यूसुफ ने प्ले किया अपने जीवन में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हमें भी प्रियो, जब हम परेशानियों में हैं, परीक्षाएं आ रही हैं, शैतान चारों ओर से अटैक कर रहा है, हमारे खुद के लोग विरोध में आ रहे हैं यीशु में आने के बाद, तभी हमें डिज़र्न कर लेना है कि शैतान को मुझसे बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है। एक्चुअल में शैतान आपके पीछे नहीं पड़ा है, आपके अंदर जिसको आपने अपने अंदर बुला लिया है, उससे उसको खतरा है। मैंने आपको वचन पढ़ के बताया कि जो आपके अंदर है वो शैतान से बड़ा है, और यही डर उसको सताता है, इसीलिए वो आपको हर तरह से परेशान करने की कोशिश करता है ताकि आपको वो पीछे खींच ले यीशु से। लेकिन अगर आप डरे नहीं, बने रहें, आप चलते रहें मसीह में, परमेश्वर के वचनों को थामे रहें, तो आप बड़ा आपके जीवन में परमेश्वर का योजना फुलफ़िल करेंगे। हालेलुया। आपने बहुत सारे परमेश्वर के दासों के बारे में सुना है कि जब वो मसीह में आते हैं, मैं भी जब मसीह में आई तो मेरे जीवन में भी सताव था, बहुत मेरे घर से सताव हो रहा था। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते कि परमेश्वर का अनुग्रह था, इतना सब कुछ पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने स्थिर रखा। आपने कई दासों का, बड़े बड़े दासों का आपने गवाही सुना होगा कि वो जब मसीह में आए तो उनके खुद के गांव के लोग विरोध में आ गए, घर के लोग आ गए, सब उनके गालियां देना, झगड़े करना रोज़ उनके घरों में शुरू था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन दासों ने परमेश्वर को पकड़े रहा, और आज वो बड़े महान लेवल पे यूज़ किए जा रहे हैं परमेश्वर के द्वारा। आपको पता है, एक दास है परमेश्वर के, राम बाबू उनका नाम है,
जब वो मसीह में आए तो उनके पिता ने उनसे डायरेक्ट कह दिया कि या तो तू यीशु को छोड़ या तो तू घर से निकल जा, अब मेरी जायदाद में मैं तुझे कोई हिस्सा नहीं दूंगा। और ये राम बाबू ने क्या किया, यीशु को नहीं छोड़ा, लेकिन अपनी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी उनकी, सारी प्रॉपर्टी छोड़ के वो चले गए, घर से निकल गए। और वो रेलवे स्टेशन पर तक सोए थे, रेलवे स्टेशन पे उनको सोना पड़ा। उन्होंने बहुत ऐसे दिन काटे, लेकिन आपको मालूम है राम बाबू को परमेश्वर ने क्या अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। और वही परिवार, वही गांव वाले जिन्होंने राम बाबू को नकारा था, वही लोगों ने यीशु को एक दिन ग्रहण किया, उनके माँ बाप ने यीशु को ग्रहण किया। तो प्रियो, अगर हम स्टार्टिंग में डर के ये सोच के कि अरे मेरे ऊपर अनहोना बात हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, अगर स्पिरिचुअली डिज़र्न ना करके हम कोई बड़ा कदम ले लेंगे, हाँ यीशु को छोड़ दो, यीशु में आके क्या मिला, जब मैं प्रार्थना करने लगा ज़्यादा, जब मैं ज़्यादा वचन पढ़ने लगा, तभी मेरे ऊपर इतना अटैक्स क्यों हो रहा है, तभी इतना सताव क्यों हो रहा है, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं तो सब अच्छा कर रहा हूँ, फिर क्यों हो रहा है? क्योंकि शैतान को आप के अंदर जो है उससे बहुत बड़ा खतरा है। प्रियो, हमको समझना है ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है, हमें और प्रार्थना में बढ़ना और अपने अंदर के यीशु को मजबूत करना है और उसको बढ़ने देना है। हालेलुया। और बढ़ना है हमें, और ज़्यादा प्रार्थनाएं और वचन करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आई होप कि आज का वचन आपको समझ में आया। और अगर स्पेशली आप ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे मसीह हैं जो परमेश्वर से सच में प्यार करते हैं, आपको प्रभु के लिए भूख प्यास है, आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है प्रभु के लिए बड़े बड़े कामों को करने के लिए, तो आपके जीवन में अगर ऐसे हालात चल रहे हैं, तो अब मैं आपको कहना चाहती हूँ प्रियो, परमेश्वर आपसे नाराज़ नहीं है, परमेश्वर आपसे बहुत खुश है और परमेश्वर आपसे प्यार करता है बहुत। ये सिर्फ शैतान है जो आपके अंदर जो पल रहा है, उसको उसने देख लिया है और वो आपसे डर रहा है। हालेलुया। इसीलिए आपके जीवन में हालात ला रहा है, वो आपके लोगों को आपके खिलाफ खड़ा कर रहा है, आपके ऊपर अटैक्स कर रहा है, लेकिन आपको डरना नहीं है प्रियो, हिम्मत नहीं हारना है। एक दिन आपका ही इस्तेमाल करेगा यीशु और शैतान के राज्य को ख़त्म करेगा, आपके द्वारा ही बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेगा प्रियो। हालेलुया। तो आई होप कि आज के वचन से आप ब्लेस्ड हुए। और स्पेशली जो वचन मैंने आपको बताया, कुलुस्सियों पहला अध्याय उसका 27 वचन, पहला यूहन्ना 4:4, पहला कुरिन्थियों 3:16, ये जो 3 वचन मैं आपको बता रही हूँ, ये वचनों को आप बार बार पढ़ो, मनन करो और आप जानो कि आपके अंदर कौन है, कितना सामर्थी है, वो पूरी दुनिया को आपके द्वारा बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आई होप कि आप आज के वचन से आपको एनकरेजमेंट मिला। फिर से मिलेंगे एक नए वचन के साथ, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।